हेलो गाइस, आई ओपन अ हारम इन हेल के एपिसोड 33 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है घोस्ट एम्परर के प्लान चेंज करने की बात को सुनने के बाद में जो इस टावर का बॉस होता है यक्षा किंग, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी घोस्ट एम्परर से पूछता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जिंदा ना छोड़े। यक्षा किंग की बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर वहाँ पर हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही हो, उन्हें पूरी तरह से मिटा दो और फिर देखते हैं इस गेम को खिलाड़ी कैसे जारी रखते हैं। और इस बात को कहते हुए जो उनके हाथ में एक सेब होता है उस सेब को वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर अपनी एनर्जी को जनरेट करते हुए इविल स्माइल दे के कहते हैं मैं चाहता हूँ कि छोटे किंग यामा को पता चले, अगर वह नहीं सुनता है तो मेरे पास उसे सबमिट करने के लिए सैकड़ों तरीके हैं। अपने घोस्ट एम्परर की ये बात सुनने के बाद में जो यक्षा किंग होता है पूरी तरह से एग्री हो जाता है और तभी वहाँ पर उसको सल्यूट करते हुए चिल्ला के कहता है मैं समझ गया माई एम्परर, हमारे एम्परर बहुत टैलेंटेड है। यक्षा किंग की ये बात सुनने के बाद में घोस्ट एम्परर अपने हाथ में बनाई हुई एक डार्क पिल को यक्षा किंग के सामने लाते हुए कहते हैं तुम्हारी नौटंकी ने सच में मुझे निराश करा और इसीलिए ये आपका रिवॉर्ड है या थोड़ी देर में आपके काम आ सकता है। घोस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद में यक्षा किंग वहाँ पे घबराते हुए बैठ जाता है और वो कुछ नहीं समझ पाता है कि घोस्ट एम्परर के कहने का मतलब क्या है। और फिर हमें दूसरे साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो और उसकी टीम बुरी तरह से बोर हो चुकी होती है बॉस का इंतजार करते हुए। और तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल चिड़चिड़ाते हुए कहती है यहाँ आए हुए पहले ही 20 मिनट बीत चुके हैं, आखिरकार ये बॉस कब आने वाला है और मुझे अपने कुत्ते को घुमाने के लिए इस गेम को लॉग ऑफ भी करना होगा। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में असिस्टेंट गर्ल उससे कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस गार्डियन बॉस को हराना बहुत आसान है। असिस्टेंट गर्ल ने जैसे इस बारे में बोला होता है दूसरे साइड से एक पोर्टल ओपन होता है और जिसमें से यक्षा किंग मतलब इस टावर का बॉस बाहर निकल के आ रहा होता है और तभी अपने हाथ में उस सेब को देखते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करें, मैंने आप जैसी प्यारी लड़कियों को इतना इंतजार कराया। उस बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद में सुंदरी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है ये सारे गार्डियन बॉस इस तरह से आगे बढ़ते हुए इतने घिनौने क्यों लगते हैं। लिटिल गर्ल भी कहती है सच में ये बहुत घिनौना है कमीना। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है लिटिल गर्ल वहाँ पर अपनी गैटलिंग गन को एक्टिवेट कर देती है और उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है मेरे रात के खाने के लिए मेरी भूख को खत्म मत होने दो। बॉस मॉन्स्टर लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर हंसते हुए कहता है मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हम अभी शुरू कर सकते हैं, तो तुम मुझे गोली क्यों मार रही हो। हाँ इसलिए मुझे पहले अपना सेब खत्म करने दो। और इस बात को कहते हुए जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रहा होता है उन सारी लड़कियों को, लेकिन जो लिटिल गर्ल होती है वो अपनी सारी की सारी गोलियां उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर रही होती है, लेकिन इसका इफेक्ट उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने इस अटैक को देखने के बाद में लिटिल गर्ल वहाँ पे हैरान हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है आखिरकार मेरे अटैक से इस बॉस मॉन्स्टर का ब्लड में कमी क्यों नहीं आई। क्या ये नहीं कहा गया था कि इसे हराना बहुत आसान है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है वैसे पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो गार्डियन यक्षा किंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो ऑर्डिनरी अटैक इस पे बिल्कुल भी काम क्यों नहीं करते। ऐसा हो सकता है जब तक कि कुछ बदला ना गया हो। बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर अपने सेब को खाने के बाद में लिटिल बॉस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है लिटिल सिस्टर आओ और इसका स्वाद लो। और जैसे ही उसने वो चीज किया होता है दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो अपनी लिटिल गर्ल होती है वहाँ पर उसके ऊपर बहुत ढेर सारे एनर्जी अटैक हो जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पर उछलते हुए पीछे की तरफ गिरती है। और तभी हमें पता चलता है जो लिटिल गर्ल की हालत होती है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लिटिल गर्ल की डिफेंस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया होता है, जिस कारण से उसकी एचपी 10% लेस हो जाती है और लगातार 1% के हिसाब से उसकी एचपी गिर रही होती है। और लिटिल गर्ल वहाँ पर गिरे हुए कहती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लिटिल गर्ल की ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है उसकी लार से सावधान रहो क्योंकि ये लगातार आपको डैमेज पहुँचाती है। जियाओ लुओ यूलिंग अटैक करो। और ये कहने के बाद अपना हीरो उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही अपना हीरो उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है तो बॉस मॉन्स्टर बहुत आसानी से उसकी तलवार के स्लैश से बच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है ओहो तुम तो बहुत जल्दी में दिख रहे हो। लेकिन तभी अचानक से असिस्टेंट गर्ल और सुंदरी अपने हीरो को बचाने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और बॉस मॉन्स्टर उनके अटैक को भी बड़ी आसानी से डॉज करते हुए कहता है क्या जीभ काटने वाली जेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग की ताकत क्या बस इसी हद तक पहुंच पाई है।
और ये कहने के बाद में वो वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा निकलता है वहाँ पर। और तभी वहाँ पर वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है, धत तेरे की, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और सिर्फ उस बॉस मॉन्स्टर के ऑरा प्रेशर के कारण सुंदरी और एसेशन गर्ल दोनों की दोनों उड़ती हुई पीछे की तरफ जा रही होती हैं। और जब वो लोग वहाँ पर जाकर पीछे गिरती हैं, तो हमको पता चलता है सिर्फ बॉस मॉन्स्टर के ऑरा प्रेशर के कारण सुंदरी और एसेशन गर्ल की जो एचपी होती है 20% के हिसाब से नीचे गिर गई होती है। बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर उन लोग को गिराने के बाद में अपने वेपन को निकालकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए हंस के कहता है, मेरी खूबसूरत लेडीज, मैं आपके अगले जन्म में सुरक्षित पहुँचने की कामना करता हूँ। और ये कहते हुए वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता है उनको बचाने के लिए अपना हीरो बीच में आ जाता है और उसके अटैक को वहीं पे ब्लॉक कर लेता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है इतना ज्यादा होता है, वहाँ की जमीन हिलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अपने हीरो ने उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को वहाँ पे डिफीट कर लिया होता है, मतलब कि रोक लिया होता है। और तभी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए हंसते हुए कहता है, अगर आप उन्हें विदा करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूँ कि नहीं। जब अपने हीरो ने इस चीज के बारे में बात करी होती है, उसके पीछे जो येलो हेयर वाली मेज होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि लड़के में दम तो है, कितनी मस्त बात करी अपनी टीम के लिए कि आपको विदा करने से पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं इस चीज के लिए सहमत हूँ कि नहीं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, छोटे लड़के, तुम बहुत खराब भी नहीं हो, लेकिन यह सच में बहुत बुरा है, तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर ने अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया होता है, तभी अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक अटैक आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और हमको पता चलता है वो जो अटैक होता है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बॉस मॉन्स्टर वहाँ पे उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और चिल्ला के कहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ में धक्का मुक्की करके खेलना चाहते हो। इस सरप्राइज अटैक से अपना हीरो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हमें पता चलता है ये अटैक किसी और ने नहीं, अपनी लिटिल गर्ल ने किया होता है, जिसने वहाँ पर अपनी एक एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करते हुए बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, सोल पेनेट्रेटिंग बुलेट, मैं तुम्हें नरक के 18 लेवल तक भेज दूंगी। उस अटैक को खाने के बाद में हमें दिखाया जाता है उस बॉस मॉन्स्टर की 10% एचपी वहाँ पर कम हो जाती है। और तभी वहाँ पर वो लिटिल गर्ल को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरा हेयर स्टाइल कैसे खराब कर सकती हो। लिटिल गर्ल उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा झंझला जाती, गुस्सा जाती है और तभी वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करते हुए 4 पोर्टल ओपन कर देती है और उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, क्या तुम इसे हेयर स्टाइल कहते हो। यहाँ तक कि मेरे सिर के ऊपर तरबूज की खाल पहनने पर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी दिखूंगी, तो इसलिए मेरे तोप का गोला खाओ। 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट। जब वो ये कह रही होती है तो हर एक शॉट के साथ में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और एक बार फिर से लिटिल गर्ल की इस अटैक के कारण जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी एचपी और ज्यादा कम हो चुकी होती है। बॉस मॉन्स्टर को इस तरह से हर्ट होते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी लिटिल गर्ल को चीयर अप करते हुए कहता है, मैंगमू, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और दूसरे साइड में हमें येलो हेयर वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो कि इन लोग के ऐसे टीम वर्क को देखने के बाद में वहाँ पर शॉक्ड हो रही होती है कि इनकी टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छी है। जब अपना हीरो लिटिल गर्ल को वहाँ पर इस तरह से रेगुलर अटैक करते हुए देखता है तो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने मन में सोचता है, अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, मेरे लिए हमला करने का सबसे बढ़िया टाइम यही है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को स्विच करते हुए जो येलो स्प्रिंग वॉर्म को मारने के बाद में स्वॉर्ड मिली थी, डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और साथ ही अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बहुत सारा स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखते हुए वो येलो हेयर वाली मेज अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यक्ष किंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। यक्ष किंग सच में उनके लिए बहुत आसान है, अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और जैसे ही अपना हीरो वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है उस यक्ष किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है और हमको पता चलता है अपने हीरो का पैर वहाँ पे बर्फ से जम गया था, जिस कारण से वो एकदम से गिर जाता है। और तभी असिस्टेंट गर्ल उस बर्फ को देखते हुए चिल्लाती है, आखिरकार वो बर्फ वहाँ पर कैसे आई। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।